कतर को समझौता कराने के मामले में पुराना खिलाड़ी माना जाता है। कतर की एंट्री से ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर समझौते की प्रोसेस फिर से शुरू हो गई है। ट्रंप भी ईरान के नए तजवीज से खुश हैं और ईरान को भी समझौते की उम्मीद है। दोनों मुल्कों के लीडर समझौते के लिए जल्द ही मीटिंग कर सकते हैं। कतर के वज़ीर-ए-आज़म अल थानी को समझौता कराने में माहिर माना जाता है। पहले भी अमेरिका और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों के बीच कतर ने समझौता कराया था। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान अमेरिका बातचीत हो, हमास और इजराइल के बीच कैदियों की डील हो या फिर ईरान से जुड़े बैकडोर राब्ते, हर जगह दोहा ने अपनी डिप्लोमेसी ताकत दिखाई है। अब एक बार फिर कतर ने वही रोल निभाया है और ईरान अमेरिका न्यूक्लियर समझौते की प्रोसेस को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश तेज हो गई है। जराये के मुताबिक हाल के हफ्तों में कतर की राजधानी दोहा में कई खुफिया और सेमी ऑफिशियल बैठकों का दौर चला। इन मीटिंग्स में अमेरिकी नुमाइंदगान और ईरानी अफसरान के बीच बैक चैनल बातचीत कराई गई। कतर ने दोनों फरीक के बीच भरोसा बहाल करने का काम किया और यही वजह है कि लंबे वक्त बाद बातचीत का माहौल मुस्बत नजर आ रहा है। अब आपको बताते हैं कतर की एंट्री से समझौते की राह कैसे आसान हुई। कतर ने सबसे पहले सऊदी अरब, यूएई जैसे अपने साथी मुल्कों को कॉन्फिडेंस में लिया। कतर ने इन मुल्कों को ये समझाया कि अगर जंग की शुरुआत फिर से होती है तो उनके तेल और गैस ठिकाने बर्बाद हो जाएंगे। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब सऊदी और यूएई के लीडरान को फोन मिलाया तो इन लीडरान ने भी गैस और तेल ठिकानों के बर्बाद होने की दुहाई दी, जिसके बाद ट्रंप हमले से पीछे हट गए। ईरान जब अमेरिका को तजवीज भेजने की तैयारी कर रहा था तब कतर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से फोन पर बात की। ये यकीनी कराया कि तजवीज में न्यूक्लियर हथियार के बारे में साफ साफ लिखा जाए। पहली बार बिना गोल गोल घुमाए ईरान ने न्यूक्लियर हथियार न रखने की बात कही है। ईरान की तरफ से यह खबर आई कि बातचीत के दौरान उसे तेल बेचने की इजाजत मिली है, यानी ईरान अपना तेल आसानी से अब बेच सकेगा। ये ईरान के लिए बड़ी राहत है। इसे दिलाने में कतर का अहम रोल रहा है।